हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी के मुद्दे पर जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया, वहीं अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जनाक्रोश प्रदर्शन करते हुए बादशाहपुर क्षेत्र स्थित वाटिका चौक पर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल है। इस जनाक्रोश आंदोलन में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के बजाय भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग का गठन देश के प्रत्येक नागरिक की मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान व निष्पक्ष बनाने के लिए हुआ था, लेकिन आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय भाजपा का सहारा बनकर रह गया है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को जनता के मतदान अधिकार की रक्षा करनी थी, लेकिन भाजपा के इशारों पर आयोग काम कर रहा है। भाजपा के पक्ष में वोट बढ़ाने और विपक्षी मतदाताओं के वोट काटने का काम किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी के कारण भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा संविधान व लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता कर हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का खुलासा किया था। 3.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। फॉर्म 6, फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी की गई। राहुल गांधी के खुलासे में ये सामने आया कि हरियाणा में एक फोटो वाले 2 बूथों पर एक ही व्यक्ति के 223 वोट थे। हरियाणा की मतदाता सूची में 1.24 लाख फर्जी मतदाता हैं। हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी में से 5.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता, 93,174 अवैध मतदाता और 19.26 लाख थोक मतदाता शामिल हैं। भाजपा का ये कृत्य किसी भी सूरत में माफ करने लायक नहीं है। देखिए, कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जो फर्जी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के साथ छेड़खानी की गई और हरियाणा के अंदर लगभग 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की गई है, हर 8वां वोट फर्जी डुप्लीकेट मतदाता के रूप में दिया गया। आपने देखा किस तरह से जब हरियाणा के चुनाव हुए, एग्जिट पोल का नतीजा आपकी प्रेस के माध्यम से जो आया, लगभग 62 सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में दिखा रहे थे। उसके बाद काउंटिंग शुरू हुआ, पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे थी। कभी ऐसा नहीं होता कि जब जहां पोस्टल बैलेट आगे हमें सरकार उसी की बनती है। इस तरह से आपके पार्लियामेंट चुनाव के बाद में 3.5 लाख वोटों की काट दिया गया सरकार के द्वारा और डुप्लीकेट मतदाता बनाए गए। लगभग 5 लाख जो है मतदाता आपके सामने उसमें दिखाया गया है। कल प्रेस के माध्यम से हमारे नेता राहुल जी ने आपके सामने दिखाया था कि किस तरह से 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। आइए आइए डाबर जाके आओ। इसी तरह से 93,174 अमान्य पते के वोटर बनाए गए और 19,26,351 और मोहित जी इधर आ जाओ, थोक वोटर बनाए गए, बल्ब के अंदर जो वोटर बनाए गए। तो इस तरह से लगभग 25 लाख वोटों की चोरी की गई थी और 22,779 केवल वोटों से हमारी पार्टी पीछे रही, वरना तो हम उससे आगे सरकार आपकी बनती। हरियाणा के लोगों का मन था आपकी बार कांग्रेस की सरकार बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव की काउंटिंग से पहले ही कर लिया था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सरकार हमारी बनेगी, तो ये बात साबित करती है कि इसमें चोरी की गई है और सरकार वोट चोर करके बनाई गई है। देखिए, कई तरीके हैं जो इन लोगों ने गड़बड़ की है, चाहे उसमें बैटरी का 99% होना। मेरे खुद नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा हुआ, जब वोट गिरे जाते हैं पोलिंग के बाद में काउंटिंग आती है, 61% पोलिंग हुई है, जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो कहते हैं 67% हो गई, मतलब वोट बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद में 7 बजे के बाद भी वोटिंग आई है, उसमें शो किया गया आपके सामने। एक एक घर के पतों के ऊपर 200 वोट बनाए गए हैं, मकान नंबर 0 है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोर करके सरकार बनाई हुई है और राहुल गांधी जी ने कल सबूतों के साथ ये सारी चीजें दिखाई हैं। एक महिला की, जो ब्राजील की महिला है, उसके 22 जगह फोटो लगा के और वोट बना रखा है उसका। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतनी एडवांस होगी कि बाहर के लोग भी वोटिंग कर रहे हैं इनको।
तो वोट चोरी का मामला था और ये पूरे देश के अंदर इन्होंने वोट चोरी से सरकार बना रखी है। उसी का हमने चुनाव आयोग का हमने पुतला फूका है। अगर ये अब भी बाज नहीं आएंगे तो हम जितने भी नेता फर्जीवाड़े से नेता बने हुए हैं ये इनके घर का घेराव करेंगे और सभी का पुतला फूकेंगे। क्या लगता है आपको वोट चोरी से जो सरकार सत्ता में आई है, क्या लगता है आपको सरकार जाएगी? नहीं, देखो पब्लिक जगेगी तो सब कुछ होगा। पब्लिक को जगाने का हमारा काम है, हमारा फर्ज है। विपक्ष का आदमी यही कर सकता है, मगर ये अपने शाम दाम दंड भेद प्रशासन सारी सुविधाएं, चुनाव आयोग मौन है। हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, जवाब दे रही भारतीय जनता पार्टी। तो लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी कह रही बिहार में चुनाव है और हरियाणा में राहुल गांधी जी इसको मुद्दा उठा रहे, क्यों? हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या करने गए थे वहाँ पे? वो तो हरियाणा के हैं, वो वहाँ पे जाके कह रहे कि मैं बिहार का हूँ। तो फिर हरियाणा का दुर्भाग्य है कि एक बिहार के जो व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है। 200 विधायक इन्होंने वहाँ पे भेजे हुए हैं, अपने मंत्री भेजे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो भाई साहब पंचायत के चुनाव के लिए भी वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बिहार में जैसे आज चुनाव थे, क्या लगता है सत्ता कैसे बदलेगी? नहीं, आज भी उन्होंने 10 जिलों में, अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है, 10 जिलों में ईवीएम खराब थी इनकी। और पुलिस प्रशासन ने गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमारे भाई बहन हैं और मुस्लिम लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। वहां पर भी प्रशासन की तानाशाही है और सरकार की तानाशाही चल रही है, बराबर चल रही है। देखिए, ये तो सभी जानते हैं। और जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, और जो ये भाजपा की सरकार है, ये जो चोर पर इन्होंने जो हमारे यहाँ पर हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है, हर जनता अब जान चुकी है। हर घर घर में ये नारा गूंज चुका है। और जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा में चोरी कर कर सरकार बनाई है, तो अब ये जनता चाहती है कि उसको दोहराया ना जाए। बिहार में जो इलेक्शन है उसको दोहराया बिहार में ना जाए। इसीलिए आज जो हमने ये प्रदर्शन किया है, हमने ये चुनाव आयोग को जो पुतला फूका है, वो इसलिए कि चुनाव आयोग वो निष्पक्ष होकर चुनाव की प्रक्रिया को लागू करे। और जिस प्रकार यहाँ पर हरियाणा में चोरी की सरकार बनी है, बिहार में चोरी की ना बने। जनता ईमानदारी से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चाहती थी, लेकिन वो ईमानदारी से यहाँ की सरकार नहीं बनी है। तो अब जनता अपने वोट से इसको एक अपनी सरकार को यह उतारने का काम करेगी और जल्द ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी।